एमपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2025। नई भर्ती, नई नियमावली, नए बदलाव और नया सिलेबस, नया सब कुछ। जय हिंद, राम राम। सभी बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतजार लाखों साथी कर रहा है कि भाई भर्ती कब आएगी, आखिर अप्लाई डेट क्या है, कब से अप्लाई करेंगे और भाई इस बार क्या नई नियमावली है। साथियों, आप सभी जानते हैं कुछ बदलाव हुए हैं इस बार इस भर्ती में। वो बदलाव क्या है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ज्यादा साथियों के कमेंट्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह आ रहे थे, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर कि मैम क्या बदलाव हुए हैं और क्या नया सिलेबस रहने वाला है, नई नियमावली क्या है। तो एक एक करके सारी जानकारी आपको मैं बताने वाली हूँ इस भर्ती से संबंधित। अगर आप जाना चाहते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में और आपने सपना देखा है तो मां सरस्वती, जितने साथी मेरे को देख रहे हैं सभी का यहाँ पर सिलेक्शन हो, माता रानी इस बार एक सीट उसकी जरूर हो। चलिए बात करते हैं साथियों मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2025 की। सारी जानकारी मिलेगी आपको, क्या कैसे नई नियमावली है, आपके पास कितने दिन शेष है, एग्जाम फिजिकल कब कब होगा, क्या इस ईयर में हमारे एग्जाम और फिजिकल दोनों हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और हमारा सिलेक्शन कब तक कंप्लीट हो जाएगा। सारी जानकारी A to Z आपको मिलने वाली है। एंड तक देखिएगा वीडियो को, ध्यान से देखिएगा वीडियो को ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ आ सके। चलिए साथियों बात करते हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। साथियों, नई नियमावली आप सभी जानते हैं जारी हो गई है। और नई नियमावली क्या है? नई नियमावली ये है कि साथियों पहली चीज यहां पर ये जान लो, इस बार मतलब मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में क्या हुआ था कि एक बच्चे का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है इस आधार पर कि भाई उसका रोजगार पंजीयन में वो मतलब रजिस्टर नहीं था, रोजगार पंजीयन में उसका नाम रजिस्टर नहीं था, इस वजह से उसे क्या है बेदखल कर दिया जाता है। इस बात को लेकर के बच्चा पहुंच जाता है कोर्ट और कोर्ट का निर्णय आ चुका है। कोर्ट का ये निर्णय है कि अब किसी भी बच्चे को रोजगार पंजीयन के आधार पर बाहर नहीं किया जाएगा, यानी अब कंपलसरी नहीं है आपका रोजगार पंजीयन में रजिस्ट्रेशन कि आपको करवाना ही करवाना है, उसमें आप पंजीयन होने चाहिए तभी आप फॉर्म भरेंगे। अब इस बाध्यता को साथियों समाप्त कर दिया गया है, तो अब ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथियों, जब तक आप अपने लिए स्टेप नहीं उठाएंगे यकीन मानिएगा कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए बच्चे की हिम्मत देखिए कि भाई उसने इसके खिलाफ उठाई आवाज और उस एक बंदे की यहाँ पर सुनी गई, है ना। तो ये पावर आप समझ सकते हैं कि अगर आप सही है, अगर आपकी उसमें गलती नहीं है तो भाई आप यहाँ पर सही साबित होंगे और आपकी बात मानी जाएगी। उसी चीज को लेकर के यहाँ पर ये अपडेट है कि रोजगार पंजीयन में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती लेना चाहते हैं तो। ठीक है, अब है साथियों नई नियमावली आपने देखी, अब ये नियमावली यहाँ पर आपकी लागू होने जा रही है। ओके जी, 15 दिन आपके पास है, 15 दिन में नियमावली लागू हो जाएगी और उसके बाद साथियों आप सभी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ओके, अब है क्या क्या इसमें होता है। तो देखिए एग्जाम और फिजिकल इसी साल, जी हाँ इसी साल, अब आपके 7 महीने इस वैकेंसी में मतलब इस साल में बचे हुए हैं, तो 7 महीने में ये 2 प्रोसेस कंप्लीट कराने की बात की जा रही है कि आपके फॉर्म भी भरवा लेंगे, आपका एग्जाम भी करवा लेंगे, आपका रिजल्ट भी दे देंगे और साथियों आपका फिजिकल भी करवा लेंगे। पता है आपको सबसे अच्छी बात क्या है एमपी पुलिस कांस्टेबल की, कि आपको अपना रिजल्ट एग्जाम के तुरंत बाद ही पता चल जाता है। समझ रहे हो इस चीज को, आपका रिजल्ट एग्जाम के तुरंत बाद ही पता चल जाता है कि आप पास हैं या फेल हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात ये है साथियों कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या सुना आपने कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हम ऐसी भर्ती की बात कर रहे हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जिसमें एग्जाम के तुरंत बाद ही आपको अपना रिजल्ट पता चल जाता है। ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद है साथियों पोस्ट, 7500 प्लस पोस्ट पर आपकी भर्ती आ रही है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले आपका एग्जाम होगा साथियों, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डीवी होगा और मेडिकल होगा। ठीक है जी, तो ये आपके 3 स्टेप में आपका प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद है साथियों एग्जाम में क्या क्या आएगा, मैथ रीजनिंग 65 क्वेश्चन, जीएस जीके जीएस 35 क्वेश्चन। इस प्रकार से आप देखेंगे कि भाई आपके जो मार्क्स बन रहे हैं वो है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 120 मिनट की आपको टाइमिंग दी जाएगी, यानी 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा पेपर में, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, अब देखिए जो जीडी है उसमें आपकी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। जीडी में 8th पास और 10th पास आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। मतलब ये 8th पास है एसटी वालों के लिए और बाकी 10th पास अदर के लिए 10th पास है। ओके, अगर आप जीडी में भरेंगे। अगर आप जीबीडी स्पेशल आर्म फोर्स जो कि सिर्फ मेल के लिए होती है, इसमें साथियों 8th पास एसटी के लिए और बाकी के लिए 10th पास। अगर रेडियो ऑपरेटर में अप्लाई करते हैं तो साथियों इसमें आपकी 12th पास या फिर आईटीआई 12th पास आईटीआई वाले आईटीआई वाले इसमें भर सकते हैं। ठीक है, आईटीआई वाले और डिप्लोमा वगैरह कर रखा हो वो इसमें भरेंगे। तो ये है आपकी वो। ठीक है, अब है अप्लाई डेट। तो अप्लाई डेट साथियों 15 जून तक आने की संभावना है, क्योंकि 15 दिन अभी लगभग इसमें लग जाएंगे आपके इस चीज में, नई नियमावली को जारी होने में। तो 15 दिन के अंदर ये भर्ती आपको देखने को मिलने जा रही है। बहुत अच्छी वैकेंसी है निसंदेह साथियों, कोई संदेह नहीं है इसमें, क्योंकि सैलरी आपकी अच्छी खासी रहती है। और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट पढ़कर, 4 के 3 ही हो गए, ये पढ़ करके कोई इंग्लिश नहीं आती, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई कुछ नहीं है, इतने झंझट नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि भाई आपको रिजल्ट तुरंत ही पता चल रहा है, आपको इंतजार नहीं करना कि भाई हमारा रिजल्ट कब आएगा, ये कब होगा, वो कब होगा, है ना। तो ये सबसे अच्छी बात है। बाकी चैनल से जुड़े रहिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए और आपको सारी जानकारी चैनल पर ऑथेंटिक मिलती रहेगी। तो भाई जुड़े रहिएगा सभी साथी, बस। ठीक है, और इसी आशा के साथ बस एक मेरी बात मान लीजिएगा, तैयारी मत छोड़िएगा, तैयारी कंटिन्यू करो। और आपने तैयारी नहीं शुरू की है तो तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि बिना तैयारी के सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। कट ऑफ तो लगेगी ना भाई, लाखों साथी फॉर्म भरेंगे, उसमें से सिलेक्शन तो इन्हीं का होगा 7500 का, है ना। तो किस आधार पर होगा, पढ़ाई के आधार पर होगा, है ना। कट ऑफ आपको वही बहुत कम लानी होती है, ज्यादा कुछ ऐसा खास लाना नहीं है। 70-75 नंबर आपको कट ऑफ के लाने होते हैं, हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। ओके साथियों, थैंक यू, राधे राधे, जय हिंद। राधे राधे तो भाई लिखना पड़ेगा आपको, तो जरूर लिखें राधे राधे।